माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जिस विषय पर बात करनी है वो विषय क्या है जरा सुनिए। तो आज हम चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, क्योंकि रात में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा नहीं होगा इस पर बात करेंगे। चंद्र ग्रहण है भी कि नहीं है इस पर भी बात करेंगे, और उन लोगों के हाथ की बात करेंगे जिनका जन्म ग्रहण के समय हुआ है, खासतौर से चंद्र ग्रहण के समय हुआ है। तो हाथ पर चंद्रमा को देखकर भाग्य की स्थिति या माता की स्थिति, ननिहाल की स्थिति, धन की स्थिति, प्रतिष्ठा की स्थिति, बोलने की स्थिति, मन की स्थिति के बारे में आज चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत कुछ बहुत अनोखी है और कुछ बहुत खास है, क्योंकि भारत की महान संत परंपरा के एक महान संत श्री रविदास जी का आज अवतरण हुआ है। बनारस में आपका अवतरण हुआ है। 1388 से 1440 के बीच की उसमें मत भिन्नता है इसी किसी वर्ष में, लेकिन माघ की पूर्णिमा थी, यह तय है। इस दिन ऐसे महान संत का धरती पर अवतरण हुआ जिन्हें कबीर भी पूजनीय मानते थे। ये उन्हीं के समकालीन है। बनारस की पवित्र धरती पर आप आए। आपके दोहे सारी दुनिया में जाने जाते हैं। आप ही मीरा जी के गुरु हैं। आपने इस धरती को भेदभाव से मुक्त करने के लिए बहुत कार्य किया। अनेक लोग, यहां तक कि बड़े बड़े पंडित भी आपके अनुयायी थे। आपको एक महान पंडित, उस वक्त के महान पंडित ने अपना शिष्य माना था। आप बड़े मेधावी थे और जूते ठीक करने और उन्हें बेचने का कार्य करते थे। ऐसे महान संत को हम प्रणाम करते हैं, और ये वही रविदास है जिन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस दोहे को कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि यदि हमारा मन चंगा है तो गंगा में कटौती करो, गंगा जाने की क्या आवश्यकता है। नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती यानी एक लकड़ी के बाउल को कठौती कहते हैं, उसमें गंगा विराज जाती है। यदि व्यक्ति ऐसे महान संत रविदास जी को पुनः प्रणाम करते हैं। तो ऐसे महान संत को प्रणाम करने के बाद अब बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। मेष राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा सा खराब है, इसलिए बहुत सोच समझकर व्यवहार करें। व्यवहार पर ही आपके रिश्ते निभ पाएंगे या उसमें कोई परेशानी होगी। अगर व्यवहार अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से सब ठीक रहेगा, लेकिन यदि आपके व्यवहार में कोई चूक हुई तो परेशानी होगी। लेकिन एक चीज अच्छी है, क्योंकि भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए जहां व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वहां चीजें फेवरेबल है, अनुकूलता बनी हुई है। लेकिन एक सावधानी इस दिन आपके लिए रखना बहुत विशेष है, वो ये है, आज आप निंदा से बचिएगा। देखिए, अवगुण तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन आप क्यों किसी के अवगुणों की खामोखा में चर्चाएं करें। आप किसी के अवगुणों की चर्चा, निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही के ग्रह से खराब होंगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सावधानी है, अगर कोई खास कार्य इस दिन करने जा रहे हैं आप, तो उसको टाल दें तो बेहतर है। इस दिन बड़े डिसीजन लेके कार्य करने वाला दिन नहीं है। दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करिए, और उपाय क्या है, बताशे लीजिए और मंदिर में दान कर दीजिए। और यदि बताशे नहीं है, क्योंकि आजकल सामान्यतः घर में बताशे नहीं मिलते, लेकिन मिश्री तो मिल ही जाती है, तो मिश्री मंदिर में दान कर दीजिएगा या अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा। अगर बताशे और मिश्री नहीं है तो दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज मंदिर में दे दीजिएगा या रख दीजिएगा, कुछ तो होगा, तो जरूर कृपा करिएगा। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है। बस आप इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए जमकर मेहनत कीजिए, खूब मेहनत से अपने कार्य करते रहिएगा और आज टीम वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। अपने लोगों का सहयोग आपको अच्छे से मिलना चाहिए और अपने लोगों का सहयोग पाने की कोशिश कीजिएगा।
आज आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी, कुछ नए कार्य आप पर सौंपे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है। आज आप बिना तनाव पढ़ पाएंगे और इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत ज्ञानवर्धक भी होंगे, सफलता भी दिलाएंगे। बस एक सावधानी है, इस दिन अपनी पीठ का, कमर का ख्याल रखिएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष ख्याल रखिएगा। पूछ लीजिएगा क्या ऐसी तबीयत है, दिन में 2-3 बार पूछ लीजिए तबीयत ठीक है या कोई परेशानी हो तो बता देना, ऐसा करके। बाकी तो दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, तो कार्य में आगे बढ़ने में लाभ होगा, तरक्की होगी। बस एक उपाय करें, देसी कपूर होता है ना, देसी कपूर अपनी जेब में रख लीजिएगा, और कुछ नहीं, जेब में बस रखे रहिएगा, सब ठीक होगा, चिंता ना करें। और यदि तनाव महसूस करें तो उसे सूंघ लीजिएगा, अच्छा होगा। मिथुन राशि, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अचानक धन खर्च होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो क्या करेंगे? अलर्ट हो जाना, बस। और करने की क्या जरूरत है? कुछ एक उपाय बताऊंगा, वो कर लेना। लेकिन इस दिन अपने धन को आपको संभाल कर रखना और बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। कुछ मजबूरियां आ सकती हैं जहां धन खर्च करना पड़ जाए, लेकिन व्यापार में या आप जहां नौकरी करते हैं वहां स्थिति बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, मिलजुली सी स्थिति वहां रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप कर्म ज्यादा करें, बेहतरी से करें और अपने धन को संभाल कर रखें। और इस दिन किसी से कोई ऐसा वायदा मत कर बैठिएगा जो आप पूरा नहीं कर पाए। इस दिन गले संबंधी कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने गले का ख्याल रखिएगा, उसे ठंड से बचाइएगा या अन्य किसी परेशानी से बचाइएगा। एक सावधानी, मन में इस दिन लालच मत आने दीजिएगा, क्योंकि आपके मन को कोई टटोल सकता है, आपको बरगला सकता है, भ्रम में डाल सकता है या कोई निरर्थक प्रपोजल देकर आपको फंसा उलझा सकता है। इसलिए आज अपने लालच पर लगाम रखिएगा। कोई भी डिसीजन अगर लेना हो, कोई परिवर्तन संबंधी या कोई नया कार्य संबंधी, तो घर में अच्छे से बात करके पूछकर तब निर्णय लीजिएगा। एक उपाय अवश्य करें, ओम बुम बुद्धाय नमः का जितनी देर आप आसानी से जप कर सकते हैं कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण एक अद्भुत घटना होती है। क्या धार्मिक लोग, क्या वैज्ञानिक लोग जो खगोल शास्त्री हैं, वह चंद्र ग्रहण वाले दिन कुछ विशेष उपक्रम करते हैं। दोनों ही चंद्र ग्रहण को नोट करते हैं, समझते हैं। यह चंद्र ग्रहण 10 की रात्रि और 11 के प्रातः में होगा। यानी अगर हम अंग्रेजी समय से चलें तो 11 को सुबह 4:04 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा, लगभग 4 घंटे तक चलेगा। अब यहां महत्वपूर्ण क्या है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये खंड छाया युक्त ग्रहण है। जी हां, ये खंड छाया युक्त ग्रहण है, यानी ये उप छाया चंद्र ग्रहण है। उप छाया चंद्र ग्रहण है, इसको आप आंख से देख ही नहीं सकते। और जिस ग्रहण को, खासतौर से जिस चंद्र ग्रहण को आप आंख से नहीं देखते, उसका कोई धार्मिक अनुष्ठान या महत्व नहीं होता। आप बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की बातें करते हुए सुनेंगे। बहुत सारे लोग चंद्र ग्रहण से, चंद्र ग्रहण का असर समझते हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोग इससे डरते हुए मिलेंगे, बहुत सारे लोग उसे देखने से मना करते हुए मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार ये उपच्छाया ग्रहण है, इसका कोई सूतक ही नहीं होता। न सूतक का कोई प्रारंभ होता, न सूतक का कोई अंत होता है। ये ग्रहण आंखों से दृश्य नहीं है, और जब नहीं है इसका कोई असर किसी राशि पे नहीं होगा। वैसे कुछ ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा भी करी थी और आपसे कहा भी था कि उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में दैवीय आपदाओं के योग बन रहे हैं।
ये योग किस लिए बन रहे हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि के कारण। इन्हीं के कारण वर्षा में भी कमी आई, इन्हीं के कारण हिमपात भी अधिक हुआ। अभी हिमपात के योग बने रहेंगे और कुछ छोटी मोटी दैवीय आपदा के योग बने रहेंगे, लेकिन ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, न व्यक्ति पे न परिवेश पर। शास्त्र के अनुसार इसका कोई सूतक ही नहीं है, न प्रारंभ है न अंत है। इसलिए मस्त रहे। और खास तौर से मैं अपनी गर्भवती बहनों से विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि वह डरती है या उन्हें डरा दिया जाता है। शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक तक नहीं होता, इस ग्रहण की कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। अतः आप निश्चिंत रहे, मस्त रहे। ठीक, अगले वाले चंद्र ग्रहण की बात 7 अगस्त को फिर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आप कोई इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में ये तो दिख रहा है, एशिया के अन्य क्षेत्रों में ये दिख रहा है, तो फिर इसका कोई सूतक क्यों नहीं है? इस चंद्रग्रहण का कोई धार्मिक संस्कार क्यों नहीं है? अभी बताता हूं। पहले मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, सफलता आपकी पहुंच में दिखाई दे रही है। आज के दिन शुरू किए गए कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण होंगे, इसलिए इस दिन कुछ करिए बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए या कुछ अच्छा बढ़िया कीजिए। इस दिन सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठा बेहतर है। आज भाग्य पक्ष चूंकि मजबूत है, इसलिए रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, या कोई विशेष कार्य आपको करना है तो वह इस दिन कर दीजिए, लाभ होगा। सावधानी लेकिन एक जरूर रखिएगा, इस दिन अपने सेवकों पर ध्यान दें, उनका ध्यान रखें भी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कर दीजिए। अब इतनी जल्दी यदि आप उड़द की दाल की खिचड़ी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, उड़द की दाल, चावल, नमक और घी, इसका दान कर दीजिए। एक लिफाफे में इसको करके या किसी डिब्बे में करके किसी को दान कर दीजिए। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, जितना आपका मन करे। अगर वह भी नहीं है घर में, तो जब आप घर में बाहर जाएं, अभी संकल्प ले लीजिए, हम ऐसा करेंगे आज, कि जब बाहर जाएं तो खरीद कर किसी गरीब को दे दीजिएगा। बस रास्ते तो तमाम है। उपाय बस करने के लिए आप संकल्प लेके उसे दिन के किसी भी हिस्से में पूरा कर दिया कीजिए, तो खुश होंगे। सिंह राशि, इस दिन अति उत्साह और जल्दबाजी में कुछ फैसले ले लेंगे आप, और उससे आपको नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि इसका असर भविष्य पर भी पड़ जाए, यानी इस दिन लिए गए गलत फैसलों का असर आपके भविष्य पर भी पड़ जाए। इस दिन आपको बहुत ज्यादा सम्मान की चाह दिखेगी। यहां से सम्मान मिले, ये सम्मान क्यों नहीं कर रहा, वो सम्मान क्यों नहीं कर रहा। इससे आपके अंदर ईगोज पैदा भी होंगी और हर्ट भी होंगी, जिसकी वजह से मनभेद किसी से हो सकता है, और सम्मान की चाह पूर्ण नहीं हो रही है इससे। आप हो सकता है कोशिश करें कि सब लोग फोटो खिंचा रहे, मैं भी अपना मुंह आगे करके फोटो खिंचाऊं, और कोई आपसे पीछे चलो, तो आप हर्ट हो, लेकिन सम्मान भी पूर्ण नहीं हुआ, और इस वजह से मन आपका खराब हो सकता है। ध्यान रखिएगा। वैसे एक सावधानी जरूर बरतें, कोई बड़ा फैसला इस दिन लेने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य के सामने दीपक जलाइए, उनको प्रणाम कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। और अब आप ये सोचेंगे, सूर्य को दीपक क्यों दिखा रहे हैं? सूर्य को नहीं दिखा रहे, यह एक उपासना है कि सूर्य के सामने हम ये उपासना कर रहे हैं दीपक जला के, ठीक है ना? सूर्य को दीपक नहीं दिखा रहे हैं। सूर्य को कहा जाना जो हम दीपक दिखाएंगे भाई, चलना तो धरती को है। खैर, तो खुश होंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, कारोबारी यात्रा हो सकती है, कहीं आप दूर जा सकते हैं, और कुछ योजनाएं आपके मन में चल रही हैं अगर, तो आज संभव है कि अपनी योजना को
विस्तार दें, अपनी योजना पर कुछ लोगों से बात करें, लाभकारी नीतियों पर विचार करेंगे। आज व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है, धनागम के साधन सुगम होने की आशाएं बंधेंगी, इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिए। कुछ बढ़िया सी प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग को आगे लेकर बढ़िए। कुल मिलाके वक्त आपके लिए अच्छा है, कुछ अच्छा कार्य करने की सोचिए। हाँ, एक सावधानी आपको जरूर रखनी है, आज जोर से चीख कर मत बोलिएगा और किसी को हर्ट मत कीजिएगा। ऐसी भाषा बिल्कुल ना बोलिएगा जिससे कोई परेशान हो, दुखी हो। एक उपाय जरूर कर, आज आप गाय को यदि गुड़ खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कोशिश कीजिएगा। और यदि नहीं खिला पाए तो संकल्प ले लीजिएगा और दिन में कभी भी गाय मिल जाए उसको तब दे दीजिएगा, नहीं तो गुड़ खरीद के गाय के नाम से रख दीजिएगा, फिर किसी दिन किसी गाय को खिला दीजिएगा, तो जरूर कृपा करेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। जी, ये उपज छाया वाला चंद्र ग्रहण है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, इसके लिए कोई धार्मिक संस्कार नहीं होता। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये आंशिक है और बेहद आंशिक है, और ये स्पष्ट रूप से आपको आंखों से दिखेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे चंद्र ग्रहण के लिए कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होता है। आपको मैं अक्सर यहां तक कहता हूं कि यदि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां चंद्र ग्रहण नहीं है, वहां से 1000-1500 किलोमीटर दूर वाले शहर में चंद्र ग्रहण है, तो आपको उसके संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिस स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति को यदि उसकी आंख से स्पष्ट पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखता है तभी वह उसके संस्कार करेगा, तभी वहां बच्चों, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक आदि होगा, अन्यथा कोई नियम नहीं होगा। इसलिए प्रसन्न रहिए। शास्त्र पूरी वैज्ञानिक दृष्टि से बात करता है। हाँ, अब आप डर के मारे कोई भी काम करना चाहे तो करें, हम तो कुछ नहीं करेंगे। ये तो एक बात हुई इस चंद्र ग्रहण की, लेकिन साथ ही साथ मैं हाथ पर वह बात भी करना चाहूंगा, उन लोगों की बात करना चाहूंगा जिनका जन्म चंद्र ग्रहण में हुआ है। देखिए, चंद्रमा जब बहुत खराब, कमजोर स्थिति में होता है तो बड़ी अजीब और गरीब समस्याएं किसी के सामने पैदा करता है। मन को किस तरीके से ये प्रभावित करता है वो आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि मन ही यदि किसी का प्रभावित है तो वह समझेगा क्या और परिवर्तन क्या करेगा। जैसे किसी की आंखें ही यदि प्रभावित है तो वह देखेगा क्या और बचेगा किससे। चंद्रमा की इस स्थिति का जिक्र इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा भाग्य का कारक है। ये गया या ये कमजोर हुआ, ये खराब हुआ तो भाग्य पर इसका वैसे ही असर पड़ जाता है। बाकी ग्रह कितना संभालने की कोशिश करें लेकिन वह बात नहीं आती। हाथ पर इसे पहचानिए और इसके उपाय कीजिए। लेकिन ऐसा करें, पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज का हाल समझें। तुला राशि, घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं या होने की आशाएं बनेगी। दिन कुल मिला के अच्छा है। माता पिता का सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा या किसी बुजुर्ग का सानिध्य सहयोग प्राप्त होगा। कुछ सोचे समझे खर्चे आप करेंगे जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिले। हो सकता है किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति से आपके मिलने की तमन्ना जागृत हो, उससे मुलाकात हो सके आपकी। तो कुल मिला के यह दिन है अच्छा। बस एक सावधानी बरतनी है, आज निंदा नहीं करनी है, किसी के अवगुणों की चर्चा इसलिए नहीं करनी है कि आपको संतुष्टि मिले, ठीक है ना। इससे आपके ग्रह बुरा फल देना शुरू करेंगे। उपाय क्या करना है, आज आप जब काम करने अभी जुटेंगे तो नाक को अच्छे से साफ कीजिएगा। गुनगुना पानी धीरे धीरे पीकर शांति से फिर अपने काम पर जुटिए या अपने काम पर निकलिए।
तो कृपा करेंगे बस आज के दिन मन शांत रखिए, प्रसन्न रखिए, क्योंकि भाग्य पक्ष आपके पक्ष में है, इसलिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, अचानक कोई चिंता बढ़ेगी, उसका कोई भी कारण हो सकता है कोई कारण ना हो, बस ऐसे ही चिंता बढ़ जाए। आज शरीर में कुछ आलस्य भी महसूस करेंगे, काम की गति कुछ कमजोर होगी, काम करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन कार्य रुकेगा नहीं। भाग्य पक्ष बुरा नहीं है आपका, लेकिन होगा क्या, व्याकुलता की वजह से या आलस्य की वजह से या गुस्से की वजह से, धैर्यहीनता की वजह से आपका व्यवहार खराब हो सकता है, और व्यवहार खराब होने की वजह से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का डर है। तो जरा सा ध्यान रख के चलिएगा। एक सावधानी, इस दिन सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और गुनगुना पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः, इसका आप जप कीजिए, अपने काम पर जुटे रहिए तो जरूर कृपा करेंगे। धनु राशि, कोई व्यक्ति ऑफिस में परेशानियां पैदा कर सकता है, व्यापार में कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा या विद्यार्थियों को परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहें। आपके दुश्मन इस दिन सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और अधिक परिश्रम के बाद भी आज फलों की प्राप्ति जरा कम हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें बताने के पीछे का मकसद ये है कि आप ज्यादा मेहनत करें, मन को शांत रखें, परिणाम की चिंता न करें, और दूसरा मकसद ये है कि आप उपाय करें, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी आपको रखनी है। आज का दिन आपको बहुत सावधानी से बिताना है। यात्रा में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भोजन पर बहुत नियंत्रण कर रखें। अब उपाय क्या करेंगे? चींटियों को आटा दीजिए, बस इतना सा उपाय है, ये कर लीजिए और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। मैं पहले आपको अब ये बताता हूं, चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण योग में जिन बच्चों का जन्म होता है या जिन लोगों का जन्म होता है, उनके मन पर, भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जिनका चंद्रमा राहु के साथ है और बहुत करीब है, या केतु के साथ है और बहुत करीब है, बहुत पास, दोनों के अंश बहुत करीब हैं, लेकिन अगर बहुत पास है तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा ये जरा समझिए। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का अपने भावों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मतलब या तो इन्हें भयंकर गुस्सा होगा और या फिर डर होगा, या ये अति के निडर होंगे, ये डरपोक होंगे, या तो ये खुशियां अपनी एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते या मारे खुशी के पगला जाएंगे। भाव पर नियंत्रण नहीं होगा इनका। या तो सकुचाएंगे, कहीं नृत्य चल रहा है, गाना चल रहा है तो संकोच में या तो खड़े रहेंगे, पीछे सरक जाएंगे, कोई नाचने बुलाना ले, और या जाके ऐसा बिकट कूद मचाएंगे वहां पर कि बाकी लोग जान बचा के भागे इधर उधर। मतलब कहने का यह है कि इनको अपने हाव भाव पर, भाषा पर, सोच पर नियंत्रण नहीं है। तो समझने की मतलब समस्या क्या है कि ये कभी भी समझते नहीं है कि हमारी गलती कहां है, क्योंकि मन इनका ग्रहण से ग्रस्त होने की वजह से उस भ्रम जाल से कभी बाहर नहीं निकलता। एक और चीज, ग्रहण योग में उत्पन्न हुए लोगों को जीवन पर्यंत मानसिक संघर्ष तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से इनका संघर्ष प्रतिष्ठा और धन के लिए हमेशा रहता है, पद के लिए हमेशा रहता है। संतोष इन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत धन होने पर भी
जब धन आता है तब तक इनका सुख संतोष समाप्त हो चुका होता है या उसकी सीमाएं बढ़ जाती। मतलब कहने का यह है कि आवश्यकता से बहुत अधिक प्राप्त करने के उपरांत भी संतोष न मिलने के कारण ये बीमार तक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये प्रॉब्लम एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं। इनके डोपामाइन और कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स इनका साथ नहीं देते, थायरॉक्सिन इनका डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ग्रहण योग से ग्रस्त स्त्रियां जब मां बने तो मैं जो उपाय कुछ बताऊंगा वो अवश्य करें। अगर वो नहीं करती हैं तो बच्चे में कुछ परेशानी आती है, क्योंकि जब भी चंद्रमा कमजोर होगा शरीर का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस बिटिया को, उस बहन को परेशान करेगा और ऐसे लोगों को प्रसव में हमेशा संकट आता है। वैसे भी हालांकि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली इसलिए पता नहीं रहता, लेकिन ये तो है संतान का जन्म, संतान का तो है ही है जन्म, लेकिन उसको जन्म देने वाली मां का पूरा नहीं होता। दूसरी बात, किसी भी कार्य का परिणाम समय से नहीं मिलता। कम ज्यादा तो छोड़ दीजिए, जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन समय से ही नहीं मिलेगा। चने मिलेंगे तब जब दांत गिर चुके होंगे, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन इस सब के उपाय हैं, बस आप हाथ पर देख लीजिए, समझ लीजिए और उपाय कर लीजिए। फिलहाल एक काम करते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं और फिर हाथ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मकर राशि, परिवार के मामले जो अभी तक चले आ रहे हैं उनको पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यदि परिवार में कोई परेशानी चल रही है किसी भी किस्म की, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो या अन्य कोई परेशानी हो, उसको सेटल करने की आज कोशिश कीजिए। एक सावधानी जरूर बरतनी है। जीवन की महत्वपूर्ण कमाई क्या है? आप पर लोगों का विश्वास, लेकिन इस दिन वह विश्वास ना टूटे, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी कोई बात आपसे हो सकती है कि लोगों का आप पर बना बनाया विश्वास कमजोर पड़े। ध्यान रखिएगा। इसलिए आज अपने आप को बहुत मैनेज करके चलने की जरूरत है। एक उपाय करें, यदि संभव हो सके तो चांदी के गिलास में जल पीकर ही अपना दिन प्रारंभ करें। यदि ये संभव नहीं है तो चांदी का कोई सिक्का टुकड़ा रखा हो वो गिलास में डाल लें, थोड़ी देर बाद वो पानी पी लें, उस गिलास का पानी पी लें, बस। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टील के गिलास में प्रभु का नाम लेके पानी पी लें और प्रभु से कहें मेरा मन शांत रहे, आज अच्छे निर्णय ले पाऊं, बस। उसके बाद जुटी अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, शत्रु पक्ष आज कमजोर हो रहा है, जिससे आपको उन्नति मिलेगी। आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपका नाम, आपका काम आज बोलेगा और इसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनों के सहयोग से मन बड़ा प्रफुल्लित होगा। आपके कुछ मित्र लोग या अपने कुछ अन्य लोग वह आपका साथ देंगे, आपकी परेशानी में खड़े मिलेंगे, सहयोग देंगे, सलाह देंगे, जिससे चीजें बेहतर होंगी। और आज जो व्यापारी लोग हैं उनके कारोबार की कोई नई योजना बन सकती है, या वैसे भी कुंभ राशि के लोग कुछ करने की कोई नई योजना बनेगी जिससे खुशी मिलेगी। लेकिन एक सावधानी, आज अपनी तरफ से आप भेदभाव ना करें। आपके जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी, या मित्र, पार्टनर आदि के साथ आपकी तरफ से मतभेद ना हो, बाकी सब ठीक रहेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें। मन को थोड़ा सा शांत रखें। गुस्सा आए भी तो पी ले। उपाय क्या करना है? गुस्सा आएगा ही नहीं, ये उपाय कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शम शनय नमः, इसका जप अभी कर लीजिए। थोड़ी देर बैठिए, तसल्ली से कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, देखिएगा तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आप थोड़ी उलझन में दिखेंगे।
सही निर्णय लेते वक्त कोई कश्मकश रहेगी, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और उसकी वजह से इतना वक्त आप वेस्ट कर देंगे कि फिर कार्य करने का मजा नहीं रहेगा। आपके लिए यह दिन थोड़ा सा पेचीदा सा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह दिन बहुत ठीक नहीं है। एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास की कमी आप महसूस करेंगे, लेकिन उपाय करना, और जो उपाय मैं छोटे छोटे से अभी तक बताता आ रहा हूं ना पिछले कुछ दिनों से, वह जरूर कर लेना। आपके अंदर आत्मविश्वास और एकाग्रता पुनः उत्पन्न होगी। इस दिन एक सावधानी रखनी है मीन राशि के लोगों को, और वो ये है, विद्यार्थी बड़े अलर्ट रहें। कोई आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है, बहकना नहीं है, वक्त बर्बाद नहीं करना है, अपनी कीमती चीजें संभाल कर रखनी है। और उपाय क्या करना है? मीन राशि के लोग यदि आज घर से निकले, थोड़ी सी राई, 2-4 दाने राई या 2-4 दाने सरसों के दाने अपने ऊपर से घुमाकर बाहर किसी नाली में फेंक दें। यदि आप घर में ही काम कर रहे हैं तो भी ये कार्य आप कर सकते हैं। अपने ऊपर से उतारे, घर के बाहर नाली में फेंक के फिर घर में आ जाए, तो उन्होंने चाहा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, आपकी दिक्कतें परेशानियां तो कम हो जाएंगी। अब मैं आपको हाथ पर इस ग्रह की स्थिति भी बता देता हूं। ये 2 हिस्से देखिएगा, अनामिका उंगली का ऊपरी हिस्सा, और मैं ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जिनका जन्म के समय चंद्रमा राहु अथवा केतु के साथ है, या उनकी बात भी बता रहा हूं जिनका चंद्रमा कमजोर है। हाथ पर देखें, अगर ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये अगर नहीं, और ये हिस्सा यहां से सीधा हो जा रहा है, ये ना हथेली, दाहिनी हथेली की मैं बात करता हूं, जब भी करता हूं तो, अगर कभी बाई की करता हूं तो स्पेशली बता देता हूं, दाई की ही बात समझे। तो यहां से, ये उंगली से ये हिस्सा यूं ना घूमकर फ्लैट हो जाए, फ्लैट हो जाए, और ये हिस्सा दबा हुआ हो, ये हिस्सा यहां दबा हुआ हो, ठीक, और ये यहां से एक ऐसे करके गड्ढा भी, इस हिस्से के साथ ही ये गड्ढा भी आ जाए, और उनकी भाग्य रेखा कमजोर हो, हल्की हल्की वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े, ठीक, हथेलियों में पसीना आता हो, या कभी कभी हाथों में कंपन होता हो, ठीक, ये आपने देख लिया ना, अच्छे से समझ गए। अगली बात, यहां पर धब्बे हों और तिल हो, बहुत गौर से देखेंगे यूं करके तो जगह जगह कलर चेंज होगा स्किन का, ये स्थिति हो, और यहां पे कुछ कटी-फटी ऐसे रेखाएं हो, ये, और यह नीचे की ओर ऐसे रेखाएं जा रही हो, ये वाली हथेली के बाहर वाले हिस्से की है, ये रेखाएं बाहर की ओर ऐसे ऐसे जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा बहुत खराब होता है, और उसको भाग्य में बहुत मुश्किल से उन्नति मिलती है। ये यहां से कुछ लहराती हुई रेखा भाग्य रेखा को काट जाती हो, यहां से निकलती हुई कुछ रेखा भाग्य रेखा को काट देती हो, ऐसे, तो भी ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा आज खराब मानिए, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। क्या क्या? नंबर 1, सोच नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति, एकदम निर्णय लेगा, हमेशा भावुकता उसके सिर पर हावी रहेगी, बुद्धि से कम सोचते हैं ऐसे लोग, हृदय से, भावुकता से भरे हुए होकर ज्यादा सोचते हैं, इसलिए इनके निर्णय बहुत गलत होते हैं, वो यही नहीं, इनका परिवार भी भुगतता है। बिना कुछ सोचे समझे कोई बात कह देते हैं जिससे रिश्ते खराब होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई वायदा कर देते हैं जिससे प्रतिष्ठा की हानि होती है, बिना कुछ सोचे समझे कहीं धन लगा देते हैं जिससे धन की कमी हो जाती है। बैठे बैठे नौकरी छोड़ देंगे, अपनी गलती, किसी ने टोक दिया तो नौकरी छोड़ देंगे। अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है, बिना किसी बात के बहुत अहंकार हो जाता है, रात रात में आसानी से नींद नहीं आती, सपने बहुत देखते हैं और बहुत जल्दी डर जाते हैं, वहम और शक बहुत जल्दी होता है इनको। दूसरी निशानी देखिए, ये अगर ये वाली अनामिका उंगली रिंग फिंगर की ऊपरी पोर पे कहीं कोई तिल आ जाता है, या यहां ये वाला हिस्सा चपटा हो जाता है, एकदम चपटा, और इसके पीछे का जो नाखून वाला हिस्सा है
उस पर बैंगनी रंग का नाखून हो जाता है, नीले रंग का नाखून हो जाता है, या पीले रंग का नाखून हो जाता है, उस पर धारियां आ जाती हैं। यहां पर भी वही होगा जो मैंने बताया अभी चंद्रमा वाली स्थिति में। तो ऐसे लोगों को अपने भाग्य को बनाने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बड़ा कठोर अनुशासन भी इनको रखना पड़ता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अपनी कमजोरियों को समझना पड़ता है। बस ये समझ नहीं पाते कहां कमजोर है। आप इन्हें सिखाने पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, समझेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। ये बड़ी भारी दिक्कत होती है और इसकी वजह से इनका व्यवहार अच्छा भी हो या कुछ भी हो, लेकिन इतना असंतुलित होता है कि लोग इनसे कटने लगते हैं, इनकी बात को तवज्जो नहीं देते और इसलिए ये अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाते। जब भी खड़े होंगे नुकसान करके बैठेंगे। स्त्रियां घर नहीं चला पाती, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। और एक चीज और कहना चाहता हूं, जिन बहनों का चंद्रमा ग्रहण युक्त है, ग्रह योग में फंसा हुआ है, तो जब भी उन्हें मां बनना होगा उन्हें ये उपाय करने होंगे जो मैं बताऊंगा, अन्यथा उनके बच्चों में शारीरिक या मानसिक समस्या हो जाती है। अब ऐसा करते हैं, कुछ बढ़िया सी बात करते हैं। और आज हम लोगों में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें जोरदार तरीके से विश करते हैं और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत बढ़िया है। इन 12 महीनों का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। क्यों? कुछ घूमने को मिलेगा, स्थानांतरण हो सकता है, कोई नई नौकरी हो सकती है, पिछले साल के की गई मेहनत का परिणाम इस वर्ष सामने आ सकता है, कुछ नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये 12 महीने हैं अच्छे और इन 12 महीनों का सदुपयोग करना बनता है। कुछ परेशानियां भी लाता है, हर वक्त संपूर्ण रूप से बढ़िया नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कोई पेच फंसा हुआ होता है। इसमें क्या है, इन 12 महीनों में आपका और आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, चिंता में डालेगा। दूसरी चीज यह है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपने एकदम से कहीं पैसा लगा दिया तो आप भारी नुकसान में रहेंगे। और तीसरी चीज, यात्राओं में बाधाएं होंगी। यद्यपि रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, परिणाम सुखद ही होगा, लेकिन बाधाओं के उपरांत, खासतौर से वो लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं। अब उपाय क्या करेंगे? पहली चीज तो यह है, माता जी से कोई उपहार ले लीजिए, कोई भी उपहार ले लीजिए और उसे अपने पास सहेज कर रखिए। ऑब्वियसली वो कमीज का कपड़ा तो नहीं होगा, है ना, वो कोई ड्रेस तो नहीं होगी, कोई ऐसा उपहार जैसे चांदी का सिक्का है या कोई पेन है, ऐसा कोई उपहार, कोई डायरी है छोटी सी, ऐसा कोई उपहार माता जी से लेकर अपने पास उसे रखिए, तो जरूर कृपा करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, धनचंद्रमा की बात करते करते आप लोगों से बातचीत भी करते चले। बस एक पुनः वही रिक्वेस्ट कि मैं खुद आपसे बात करके या गुरुपर्व से आपका क्वेश्चन लेके, गुरुपर्व की फेसबुक पेज से आपको क्वेश्चन लेके या guruparv@itvnetwork.com वाली मेल से आपका प्रश्न लेके आपसे बात करके ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और किसी अन्य स्थान पर प्रश्न मत पूछिएगा, ठीक है? अंजलि जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु कैसे हैं? जी मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप ठीक ही रहिए, बिकॉज बहुत लोगों को जरूरत है आपकी। धन्यवाद धन्यवाद जी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1978, कानपुर, 11:27 AM। एक सेकंड ज्यादा ही तेज हो गया। 14 सितंबर 1978 जी। टाइम 11:27 AM, 11:27 दोपहर का जी। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए। मेरे से 3 प्रश्न है। एक्चुअली मेरा केस चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को केस किया हुआ है।
तो मुझे केस के बारे में जानना था भाई, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे 2 बच्चे भी हैं। हेलो। जी जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये केस शायद इस साल नवंबर के एंड तक आते आते सेटल हो जाएगा। और ऑब्वियसली बहुत फेवरेबल तो मैं नहीं कह सकता उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब जो भी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके लिए एक नया वक्त जरूर शुरू होगा और इसमें आप काफी बेहतर अपना कर पाएंगे, आप काफी बेहतर कर पाएंगे। और एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बेहतर होंगे सितंबर से पहले। मतलब इसका समय शुरू हो चुका है सितंबर 2016 से। ये आपको सितंबर 2017 तक सोर्स ऑफ अर्निंग में इंप्रूवमेंट देगा और आपका जीवन फिर अच्छे से चलेगा। शनि की दशा 2020 से शुरू होगी और उस समय में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा पाएंगे। घर गृहस्थी शायद फिर से उस वक्त पे सेटल हो, लेकिन बच्चे आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय की जरूरत नहीं है। ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से आप जप किया कीजिए और मंगलवार के दिन भोजन किसी मजदूर को जरूर दिया कीजिए। जीवन पर्यंत ये अपने नियम बना के चलिए, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु सब ठीक करेंगे। गोटू का एपिसोड आप कर रहे हैं बच्चों के लिए? जी, क्या कह रहे हैं? वो गोटू जी आते हैं ना आपके साथ, गोटू। हाँ, तो बच्चों के लिए आप एपिसोड करने वाले ना, आप डेली बुलाने वाले हैं लोगों को, तो उसके लिए भी मुझे पूछना था आपसे। ठीक है, आप तक आप वो भेज दीजिएगा मेल में और अलग से भेज दो। हाँ, मेल में उसके लिए अलग से भेज दीजिएगा, तो देखिए आप तक पहुंचेगा। उसके 2 एपिसोड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। समझ गई। और आपकी बहुत लंबी उम्र है, जिससे बहुत लंबे और ज्यादा लोगों को फायदा हो आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत खुश रखें आपको। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, नोट कीजिए। मां दुर्गा की आराधना अद्भुत फल देती है। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, यह आराधना आपको अद्भुत फल देती है। दूसरी चीज, पूर्णमासी का स्नान, किसी तीर्थ स्थान में जाइए, लेकिन हवड़ दवड़ नहीं, भाग दौड़ नहीं, टूरिस्ट होकर नहीं जाइए, भक्त होकर जाइए और स्नान कीजिए या चंद्रमा की रोशनी में बैठकर स्नान कीजिए। एक चांदी की कटोरी खरीदिए, खीर उसमें रखिए और रात भर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दीजिए। पूर्णमासी वाली रात को सुबह उसका निराहार सेवन करें। अगला उपाय, खिरनी की जड़ सफेद धागे में बांधकर सोमवार को अपने गले में पहन लीजिए और मां से पहना दे तो क्या बात है, बहुत मदद करेगी। मन शांत होगा और भाग्य और मन दोनों मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो क्या है? मां, मौसी और मामा। चंद्रमा जिसका भी खराब है, मां और मौसी मामा की जितनी सेवा कर देगा उतना अच्छा है। चंद्रमा स्वतः फल देने लगेगा। यद्यपि ऐसे लोगों को मां की सेवा आसानी से करने का मन नहीं होगा या मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जुटा रहे। मां या मां समान स्त्रियां, मौसी या मामा खूब खूब सेवा करें। अगली बात, ऐसे लोगों को भावुकता पर नियंत्रण तो ये लोग कर नहीं पाएंगे आसानी से। करना क्या है? जब भाव उठ रहा हो तो निर्णय नहीं लेना है, जब क्रोध आ रहा हो तो निर्णय नहीं लेना है, और ऐसे दोनों समय पे किसी से कोई बात करनी नहीं। ऐसे लोगों को प्राणायाम करना, सूर्य क्रिया करना, लेकिन ये सूर्य भेदी प्राणायाम ये सीखना पड़ेगा। सामान्य प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना बहुत हितकारी सिद्ध होता है। और ऐसे लोगों को कपूर का सूंघना बहुत हितकारी सिद्ध होता है, कपूर की खुशबू में रहना बहुत हितकारी सिद्ध होता है। ऐसे लोगों को चांदी का एक ब्रेसलेट मां से दाहिनी कलाई में पहनना चाहिए, अथवा मां के द्वारा उनके जन्मदिन पर यदि चांदी की चेन उनके गले में पहनाई जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा।
ये उपाय करने से उनको बहुत लाभ होगा, बहुत तरक्की होगी। चलते चलते एक उपाय और बता देता हूं। ऐसे लोगों को महीने में एक दिन पूर्णमासी का दिन रख लीजिए, सफेद पोटली बनाइएगा जरा सी, उसमें मिश्री भरकर नाडी में प्रवाहित कर दीजिएगा या दरिया में प्रवाहित कर दीजिएगा या नहर में प्रवाहित कर दीजिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा, चीजें अपने आप ठीक होंगी। दरअसल चंद्रमा जब ग्रहण योग में फंसता है या कमजोर हो जाता है या खराब हो जाता है तो विवेक को शून्य करता है। ये उपाय आपके विवेक को जागृत कर देंगे और आप बेहतर होते चले जाएंगे। और राम राम कहने से पहले अंतिम बात, ऐसे लोगों को जो जिस धर्म को मानते हो, गुरु को मानते हो, पंथ को मानते हो, जिस पूजा पद्धति को मानते हो, उसकी पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इस चंद्र ग्रहण के लिए डर निकला कि नहीं निकला, इसका कोई सूतक नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बात आपसे कह रहा हूं, इसलिए इसका कोई धार्मिक संस्कार नहीं होगा, पुनः कह रहा हूं। चलता हूं, राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।